हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपने घर बैठे ही अपनी स्कूटी या बाइक का या टू व्हीलर का इंश्योरेंस कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर विजिट कर लेना है या किसी भी वेबसाइट पर आपको विजिट कर लेना है जहाँ से भी आप बाइक का या गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक्को की तरफ से यहाँ पर इंश्योरेंस करने वाले हैं, जिसका मार्केट में एज़ कम्पेयर टू जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम आता है। इसके अलावा यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट वगैरह आप देखना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सीधा हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको कैसे इंश्योरेंस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, लिखा हुआ है एंटर योर बाइक नंबर। तो आपकी जो भी स्कूटी या बाइक का नंबर है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर जो भी मेरे स्कूटी का नंबर है वो मैंने एंटर कर दिया है। उसके बाद हमें क्लिक करना है व्यू प्राइसेस के ऑप्शन पर। जैसे ही आप ये कर देंगे तो उसके बाद आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है प्रोवाइड ओन डैमेज प्लान एक्सपायरी स्टेटस, यानी कि आपकी जो पॉलिसी का ओन डैमेज कवर है वो कब एक्सपायर होने वाला है। तो हमारी पॉलिसी का अभी एक्सपायर नहीं हुआ है तो हमें नोट एक्सपायर्ड पर क्लिक करना है। अगर आपको इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई रेलिवेंट लगता है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं नोट एक्सपायर्ड पर। ये करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो भी आपका टू व्हीलर है उसकी डिटेल्स आ जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो क्लेम बोनस आ चुका है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर में कोई भी क्लेम नहीं लिया था। उसके बाद यहाँ पर लिखा है हमारी पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है और जिस भी ईयर में आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी स्कूटी की या व्हीकल की वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी चेंजेस करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी जो डिटेल्स है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आईडीवी, यानी कि इंश्योर्ड वैल्यू। अगर आपका व्हीकल कहीं पर गुम हो जाता है या आपको कोई क्लेम लेने की ज़रूरत पड़ती है तो जितनी भी आईडीवी है उतने अमाउंट तक की आपको क्लेम मिलता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है इंश्योर्ड वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट एक्को विल पे इन केस ऑफ थेफ्ट और डैमेज बियॉन्ड रिपेयर्स, यानी कि अगर आपका टोटल लॉस हो जाता है गाड़ी का या बाइक का, या फिर आपकी गाड़ी या बाइक चोरी हो जाती है, तो उस केस में जो भी आपकी इंश्योर्ड वैल्यू होती है मैक्सिमम उतना ही क्लेम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो अभी हम एडिट पर करके यहाँ पर अपनी आईडीवी वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारा प्रीमियम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो आपको आईडीवी ज़्यादा लेनी है तो आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। प्रेफर यही किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आईडीवी अगर आपको मिल रही है तो वही आपको लेनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी जो व्हीकल की वैल्यू है वो ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर हमें टेन्योर सेलेक्ट करना होगा कि हम 1 साल के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। आप एक साथ यहाँ पर इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, कंप्रीहेंसिव प्लान, ओन डैमेज और थर्ड पार्टी। सबसे पहले हम समझते हैं थर्ड पार्टी प्लान को। तो यहाँ पर लिखा गया है कवर्स डैमेज कोज्ड बाय योर बाइक टू अदर्स और देयर प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी बाइक है उससे किसी और व्यक्ति को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है तो उस केस में आपका जो थर्ड पार्टी प्लान है वो आपको बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पर जा रहे हैं और आपके व्हीकल से किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में आपका व्हीकल भी टूट जाता है और सामने वाले व्यक्ति का भी व्हीकल टूट जाता है या उस व्यक्ति को चोट लग जाती है। तो अगर आपके व्हीकल में यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी प्लान लिया हुआ है। अगर आपको अपने व्हीकल के डैमेज का क्लेम चाहिए है तो आपको ओन डैमेज प्लान लेना होगा, जिसमें आपके जो व्हीकल है उसको डैमेज होते हैं तो उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कवर्स डैमेज टू योर बाइक, यानी कि आपकी बाइक को कोई भी डैमेज होता है तो उसका कवर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो कैशलेस क्लेम है वो होने वाला है। तो यहाँ पर जब भी मैंने स्कूटी बाय की थी तो उस टाइम पर मेरे को 1 साल का ओन डैमेज कवर मिला था और 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिला था। ये आप इंश्योरेंस स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये इंश्योरेंस कवर मुझे लेना पड़ा था। तो यहाँ पर अभी मेरा 1 साल का ओन डैमेज खत्म हो चुका है तो मैं सिर्फ और सिर्फ ओन डैमेज कवर लेना चाहता हूँ। यहाँ पर थर्ड पार्टी में इंश्योरेंस कवर नहीं लूंगा, मेरा 5 साल का लिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा कोई थर्ड पार्टी क्लेम आता है तो मैं अपनी पुरानी पॉलिसी से ले सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं ओन डैमेज प्लान नया लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे व्हीकल को कोई भी नुकसान होता है तो मैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी से उसका कवर ले सकता हूँ। अगर आपके पास ना ही थर्ड पार्टी प्लान है ना ही ओन डैमेज है तो आप एक कंप्रीहेंसिव प्लान ले सकते हैं,
जिसमें आपकी बाइक के डैमेज भी कवर होंगे और साथ ही साथ किसी थर्ड पार्टी को कोई डैमेज होता है तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके व्हीकल का नहीं है तो आपका यहाँ पर चालान भी हो सकता है। तो अभी के लिए हमें ओन डैमेज प्लान लेना होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरे पास ऑलरेडी प्रीवियस पॉलिसी में है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू के ऑप्शन पर। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ एड ऑन्स आ जाते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है मैंडेटरी बाय लॉ, जो कि है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। तो जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है, वैसे ही पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लेना भी मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी में ये कवर ऐड नहीं है तो आपको ऐड के बटन पर क्लिक करके इसको अपनी पॉलिसी में ऐड कर लेना है। इसी के अलावा इंजन प्रोटेक्शन कवर, हेलमेट प्रोटेक्ट, कंज्यूमेबल्स कवर, ये सभी ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनमें से जो भी आप ऐड ऑन ऐड करना चाहें वो ऐड पर क्लिक करके कर सकते हैं। उसका प्रीमियम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और जो भी राइडर है उसका क्या बेनिफिट होगा वो भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है तो इसको आप कॉपी करके हिंदी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होगी। जिसके भी नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी है या आरसी है वही डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और पिन कोड एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद पूछा गया है न्यू पॉलिसी स्टार्ट डेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी पॉलिसी है प्रीवियस, उसमें 6 जुलाई तक का हमारा ओन डैमेज कवर है। तो यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि 6 तारीख के बाद ही ये इंश्योरेंस कवर शुरू हो। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 7 जुलाई से मेरा इंश्योरेंस कवर जो है वो शुरू होना चाहिए, क्योंकि 6 जुलाई तक का इंश्योरेंस मेरे पास ऑलरेडी है। उसके बाद अगर आपके पास जीएसटी नंबर ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी एंटर करके आपको वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई कर देंगे ओटीपी एंटर करके, तो आपने जो भी डिटेल्स एंटर की है वो आपको एक बार वेरीफाई कर लेनी है। हमारा बाइक नंबर आ चुका है, बाइक की डिटेल्स आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन ईयर आ चुका है, कितनी इंश्योर्ड वैल्यू हमें मिलने वाली है वो आ चुका है, पॉलिसी स्टार्ट डेट हमने सेलेक्ट कर ली है वो आ चुका है, उसके बाद हमने कौन सा प्लान लिया है वो आ चुका है, कितने टाइम के लिए लिया है वो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका प्रीमियम है उसका ब्रेकअप देख सकते हैं। इसमें हमारा पर्सनल एक्सीडेंटल कवर 15 लाख रुपए का ऐड हो चुका है। तो ये डिटेल्स आपको रिव्यू करने के बाद पे नाउ के बटन पर क्लिक करके इसकी पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने पे नाउ के बटन पर क्लिक कर दिया है। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं यूपीआई का, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, ईएमआई का, वॉलेट का। तो आइए मैं अभी क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसकी पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे बैंक से ओटीपी आ चुका है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि पेमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको जो केवाईसी प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होगी। 1 जनवरी 2023 से जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पॉलिसी होगी उसमें केवाईसी वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट केवाईसी का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपना पैन वेरीफाई करना होगा, साथ ही साथ जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है आधार कार्ड से वो भी वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट केवाईसी पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको अपना फुल नेम एंटर करना होगा। फुल नेम एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि हम पीसी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड आ चुका है और एक यूआरएल आ चुका है, जिसमें आगे की प्रोसेस हमें फ़ोन की मदद से करनी होगी। तो आपके फ़ोन में ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं। आप इस यूआरएल को कॉपी करके भी अपने मोबाइल में पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल में ये लिंक ओपन कर लिया है। अगर आप ये पूरी प्रोसेस मोबाइल में करना चाहें तो मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी होगी। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये प्रोसेस है मोबाइल से जो हमें करना था वो कंप्लीट हो चुका है और इस टैब को हम क्लोज कर सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा लिखा आ जाएगा केवाईसी वेरीफाइड। तो हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है, केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही साथ जो हमारी पॉलिसी है वो भी इशू हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो हमारी ईमेल आईडी पर हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मेल रिसीव हो चुकी है एक्को की तरफ से। तो अगर हम नीचे की तरफ आके देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक अटैचमेंट देखने को मिल जाएगी।
जहां पर हमारी ये इंश्योरेंस पॉलिसी होने वाली है। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी पॉलिसी आ जाती है, आपको एक बार अपनी डिटेल्स को फिर से रीवेरीफाई कर लेना है ताकि क्लेम के टाइम पर आपको कोई भी इशू ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज पे, यहाँ पर अगर हम इंजन नंबर देखते हैं और चेसिस नंबर देखते हैं तो यहाँ पर NA और NA लिखा है। इंजन और चेसिस नंबर आपके इंश्योरेंस पर ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर हमने एंटर की है वो कंप्लीट नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक मैसेज आ चुका है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन हमने एंटर की है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया था। तो यहाँ पर आप मेल भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है जहाँ पर कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो आप यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। तो इस लिंक पर क्लिक करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमारी मिसिंग है वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। सबसे पहले आपको एड्रेस एंटर करना होगा, तो आइए एंटर करते हैं। एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना इंजन नंबर और चेसिस नंबर एंटर करना होगा। इंजन नंबर और चेसिस नंबर आपकी जो भी आरसी है उस पर देखने को मिल जाता है, या आपकी प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी इंजन और चेसिस नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ये दोनों डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से एंटर करनी होगी। इंजन और चेसिस नंबर एंटर करने के बाद आपको अपनी नॉमिनी डिटेल्स एंटर करनी होगी। अगर आपको कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, उस केस में जो भी आपने पर्सनल इंश्योरेंस कवर लिया है उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, तो वो डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी कि किसको इसका क्लेम मिले। तो आपको नॉमिनी का नाम एंटर करना होगा, नॉमिनी की एज एंटर करनी होगी और नॉमिनी का रिलेशन क्या है आपके साथ वो एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको सबमिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करना है। ये करने के बाद जो भी आपकी मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाती है, यानी कि आपकी तरफ से जो भी प्रोसेस आप कर सकते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फिर से मेल आ चुकी है जहाँ पर लिखा गया है अपडेटेड पॉलिसी डिटेल्स। जो भी हमारी मिसिंग डिटेल्स थी वो यहाँ पर इसमें अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर जो भी अटैचमेंट दी गई है वहाँ से आप इस पॉलिसी को फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इंजन नंबर और जो चेसिस नंबर जो हमारा मिसिंग था वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप किसी भी वेबसाइट से अपने टू व्हीलर का इंश्योरेंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या जिस भी वेबसाइट से आप ये इंश्योरेंस करते हैं उस वेबसाइट के कस्टमर सपोर्ट पर भी कॉल करके आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद।